अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। सैलाबी रेले में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशें निकाल ली हैं। 4 सयाहों को बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। 15 सयाह अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को सैलाब ने तहस नहस कर दिया। पिकनिक के लिए जाने वाले सयाहों की गाड़ियां पानी में बह गईं। रेस्क्यू टीमों ने चंद लाशों और जख्मियों को निकाल लिया। बड़ी तादाद में सयाहों की तलाश अब भी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। एक शहरी की हालत तशवीशनाक है। गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिकेशन का निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें और खेत बर्बाद हो चुके हैं। हजारों सयाह फंस चुके हैं जो अपने घरों को वापस नहीं जा सकते। तर्जुमान का कहना है कि सैकड़ों अफराद को मकामी अफराद ने अपने पास पनाह दे रखी है। गिलगित बल्तिस्तान में खो जाने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी है। सयाहों की 8 गाड़ियां पानी में बह गई थी। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक साहब से। बहुत शुक्रिया फैज साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। कुछ पता चल सका सयाहों का कहाँ पहुंचे हैं, ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा? फैज साहब आप हमें सुन सकते हैं? फैजुल्लाह फिराक साहब से बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में खो जाने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी है। सयाहों की 8 गाड़ियां पानी में बह गई हैं और सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचाई है। सयाहों की गाड़ियां वेले में बह गई। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशें भी निकाली हैं। 4 सयाहों को बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाया है। एक की हालत भी तशवीशनाक है। जो 15 सयाह हैं उनकी भी अभी तलाश वहां पर जारी है। 8 गाड़ियां थी जो पानी में बह गई थी। बारिश ने मुकम्मल तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचाई है और जिसके बाद में अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि सैलाबी रैले में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई थी। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशों को निकाला है। 4 सयाहों को बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाया है, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 15 सयाह अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का भी इस पर मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जो सैलाब ने तबाही मचाई है उससे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हुआ। लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। फैजुल्लाह फिराक साहब तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने हमें ज्वाइन किया। सर शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। कुछ पता चल सका कहाँ तक पहुँचा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन? जो बाकी 15 सयाह हैं जिनकी तलाश अभी जारी है। फैज साहब आपको आवाज़ आ रही है सर? और तबाहकुन मानसून स्पेल के सितम। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नदी नालों में तुग़यानी है। इस्लामाबाद सैदपुर विलेज का बरसाती नाला बिफर गया है। कई गाड़ियां बह गई हैं। मोटरसाइकिलें डूब गई। शहरी बेबसी की तस्वीर बने। सारा मंजर देखते रहे। इस्लामाबाद में ताबड़तोड़ बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नदी नालों में तुग़यानी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सैदपुर विलेज का बरसाती नाला बिफर गया। हिफाजती दीवार गिर गई। जो रास्ते में आया तहस नहस कर डाला। मुँह जोर रेला। किनारे खड़ी गाड़ियां बहा ले गया। कई मोटरसाइकिलें डूब गईं। शहरी बेबसी की तस्वीर बने। सारा मंजर देखते रहे। इन्होंने जो दीवार लगाई है इनको हमने मना किया है कि जो ना निकासी के लिए जो ना पैप लगाया जाए, मगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जिसका नतीजा ये हुआ हमारी जो ना दर्जनों के हिसाब से गाड़ियां और सैकड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिल पानी में बह के चले गए। इसकी वजह से पानी ज्यादा तेज हो गया और तबाही चढ़ गई है। ये हमारी कदीमी मस्जिद है, इस मस्जिद में भी पानी चला गया। सैदपुर में अब तक 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट बुलंद हो चुकी। इलाके में हंगामी सायरन बजा दिए गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। मानसून सीजन का कहर जारी है। तूफानी बारिशों से दरिया बिफर गए। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 16 अफराद जहाँ भाग हुए हैं। 582 जख्मी हुए। सैलाब से सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। घरों, मार्केटों, सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मानसून का एक के बाद एक तूफानी स्पेल। मुल्क में आबी आफत आ गई। दरिया बिफर गए। सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी। मानसहरा और गिरदोनवाह में बारिश। कल्लात में भी तेज बरसात हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब बन गईं।
विहाड़ी में हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें और बस्तियां डूब गयीं। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क भर में 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 216 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, 582 जख्मी, 779 कच्चे मकानात गिर गए, सैकड़ों मवेशी हलाक, शाहराहें तबाह, फसलें बर्बाद हो गयीं। पंजाब में रवा मानसून 136 अफराद की जानें ले गया। जख्मियों की तादाद 479 रही। बारिशों से 156 घर मुतासिर हुए। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का अंदेशा है। सूबे भर की इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। मैंगोरा शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश। मालम जब्बा के इलाके में 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। लापता बच्चों की तलाश जारी है। जबकि मालम जब्बा, कालाम और दीगर बालाई इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। सरगोदा में बारिश के बायस गरीब मेहनत का आशियाना उजड़ गया। कोट मोमिन के इलाके मडरांजा में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 7 अफराद मलबे तले दब गए। एक शख्स जाँ बहक और 6 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में बारिश के बायस गरीब मेहनत कश का आशियाना उजड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेट इलेक्शन के मार्के में 11 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। PTI ने 6 और अपोजिशन ने 5 सीटें जीत लीं। खवातीन टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर सख्त टकराव रहा। मुराद सईद, रोबीना नाज, आजम सवाती समेत कई अहम नाम सेनेट में पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेट इलेक्शन का मौरका। 11 नशिस्तों पर वोटिंग, नताइज गैर हतमी मगर मंजर वाज़े। PTI ने मैदान मारा, अपोजिशन ने भी जगह बनाई। खवातीन की 2 नशिस्तों पर एक फतह। PTI की रुबीना नाज ने 89 वोट समेटे, जबकि पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद 52 वोट लेकर कामयाब ठहरी। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर भी बड़ा मुकाबला। आजम सवाती ने 89 और JUI के दिलावर खान ने 54 वोट लिए। जनरल नशिस्तों पर जोर का जोड़ पड़ा। 7 में 4 पर PTI का कब्जा, 3 ओपोजिशन के नाम। मुराद सईद 26 वोट लेकर फातिह करार। फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और नूरुल हक कादरी भी सेनेट में पहुंचे। नून लीग के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश और पीपल्स पार्टी के तला महमूद भी कामयाब उम्मीदवारों में शामिल हैं। मजमूई तौर पर PTI के 6 और ओपोजिशन के 5 सेनेटर्स कामयाब हुए। पंजाब में सेनेट इलेक्शन हुकूमती इत्तेहाद के हाफिज अब्दुल करीम सेनेटर मुंतखब। उन्होंने 243 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। इंतखाब में कुल 345 वोट कास्ट हुए, जबकि 3 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के कामयाब उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मीडिया से बातचीत में भरपूर ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर किया है। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपको बताएं, हुकूमती इत्तेहाद के हाफिज अब्दुल करीम सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 243 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के खिलाफ केस। वफाकी हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस एजाज अनवर बोले, अगर हलफ लिया ही नहीं गया तो सेनेट इलेक्शन में वोट कैसे डाले गए। और 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अगर हल्फ लिया ही नहीं गया तो सेनेट इंतखाबात में ये अरकान वोट कैसे डालाए। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला मज़ीद गंभीर हो गया। 2 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई और वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आला और स्पीकर की जानिब से हल्फ बर्दारी को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर चीफ जस्टिस ने गवर्नर को नामजद किया था, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि आपने असेंबली इजलास तो बुलाया मगर मेंबरान से हल्फ नहीं लिया। वकील ने जवाब दिया कि आर्टिकल 65 में वाज़ेह है कि हल्फ असेंबली हॉल में लिया जाएगा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि अगर हल्फ नहीं लिया गया तो आज वो अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट कैसे कास्ट करते। जस्टिस फहीम वली ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला ने किस हैसियत में दरख्वास्त दायर की, वो कैसे मुतासरा फरीक हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इस मामले में तो स्पीकर मुतासरा फरीक हैं, उन्हें आना चाहिए था। मौजूद जजेस ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है और कहा है कि फ़रीक़ैन का जवाब आ जाए तो फिर केस की मज़ीद समाअत करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
बलूचिस्तान में कत्ल किए गए मकतूलीन के दरमियान कोई इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। ये इंकशाफ वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से सामने आया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मर्द और खातून मियाँ बीवी करार दिए गए, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। इसके बावजूद कत्ल करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वाज़े किया कि रियासत मज़लूमों के साथ खड़ी है, मकतूलीन को हरगिज़ कसूरवार करार नहीं दूंगा। निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। आप डगारी को समझते हैं कि डगारी क्या है, शायद वो लोग जो कराची बैठे हैं, जो लाहौर बैठे हैं, उनको नहीं पता कि डगारी क्या है। क्या ये किसी ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, किसी सोशल मीडिया ने, किसी मीडिया के दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने? नो, कातलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता चला है। किसी और ने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। तो हमने तो DSP को सस्पेंड भी कर दिया है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात, इस वाक़े की नोयत का बताए। बलूचिस्तान में जिरगे के फैसले पर जोड़े के कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला दिया है। तहकीकात में तेज़ी आ गई है। जोड़े की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। खातून को 9 जबकि मर्द को 7 गोलियाँ मारी गईं। मुकदमे में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब तक 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी कत्ल का खुद नोटिस लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान को कल अदालत में तलब कर लिया। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। उन्होंने कहा कि वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सत्ताइश करार देता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को और CEO ड्रैप सेक्रेटरी हेल्थ, आपको, आपकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज आपने यहाँ पर डिजिटल सिस्टम फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर मेडिकल अप्लायंसेस, इक्विपमेंट एंड ड्रग्स के लिए जो आपने निज़ाम वज़े किया है, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं शहबाज शरीफ का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। उन्हीं की बदौलत सेहत में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ रहा है। जो वज़ीर आज़म, ऑनरेबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है, विजन था, उसको उनकी टीम के लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम उस विजन को, उस ख्वाब को, उसकी ताबीर, उसको बरूए कार ग्राउंड पे लाकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर कोई करप्शन ख़त्म करने, ईज़ ऑफ डूइंग की बात करता है, ईज़ ऑफ बिजनेस की बात करता है। ये है वो करप्शन ख़त्म करने का अमल, ये है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि आज इस सरकार में मौजूद वज़ीर आज़म से लेकर, वज़ीर से लेकर, ऑफिशियल से लेकर, हम सब ने अपने हाथ बंद कर लिए कि हम भी चाहें तो अब पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलेशन के लिए किसी को ना फेवर दे सकते हैं, न किसी के खिलाफ काम कर सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।